यह कहानी एक छोटे से गांव की है जो अजीब और रहस्यमयी घटनाओं से घिरा हुआ था। गांव के लोग रात होते ही अपने घरों में बंद हो जाते थे क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं ब्रह्म राक्षस का खौफनाक रूप फिर से उन पर हमला न कर दे। यह प्राचीन और भूतिया कथा उस समय की है जब एक व्यापारी ने अपनी हवेली में एक दुर्लभ मूर्ति रखी जो एक ब्रह्म राक्षस की आत्मा को बंद किए हुए थी। इस मूर्ति ने गांव में अजीब घटनाओं की शुरुआत कर दी और गांव के लोग धीरे धीरे गायब होने लगे। एक भयानक राक्षस की आत्मा जो किसी समय अपनी शक्ति के दंभ में थी, अब अपना बदला लेने के लिए वापस आ गई थी। इस कहानी में दिखाया गया है कि कैसे लालच और पाप के कारण एक व्यक्ति और उसके आसपास के लोग एक भयंकर संकट में फंस जाते हैं और कैसे अंततः एक साहसिक प्रयास से उस राक्षस को समाप्त किया जाता है। एक छोटे से गांव में एक भयानक और रहस्यमयी घटना घटी थी। गांव के लोग कहते थे कि रात को उस गांव में कुछ बहुत ही खौफनाक चीजें होती थी। हर कोई डर के मारे रात के समय अपने घरों से बाहर नहीं निकलता था। यह कहानी उस समय की है जब गांव में एक भयानक ब्रह्म राक्षस ने लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया था। यह घटना उस समय की है जब गांव में एक धनवान व्यापारी आकर रहने लगा। व्यापारी का नाम रघु था और वह बहुत ही चालाक और धन के पीछे भागने वाला इंसान था। उसने गांव में एक बड़ी हवेली बनवाई और जल्दी ही वह गांव के सबसे अमीर व्यक्ति बन गया। रघु का एक बहुत बड़ा सपना था। वह चाहता था कि उसकी हवेली गांव में सबसे शानदार हो। एक दिन उसने सोचा कि अगर उसकी हवेली में कुछ और खास हो तो वह और भी बड़ा प्रभाव डाल सकता है। तो उसने एक पुराने मंदिर से भगवान की मूर्ति मंगवाई और उसे अपनी हवेली में रख दिया। लेकिन रघु को नहीं पता था कि उस मूर्ति के साथ एक भयानक शाप जुड़ा हुआ था। वह मूर्ति वास्तव में एक ब्रह्मराक्षस की आत्मा को बंद किए हुए थी जो किसी समय उस गांव के राजा की मदद करता था। राजा के अत्याचारों के कारण वह ब्रह्मराक्षस शापित हो गया और उसकी आत्मा उस मूर्ति में बंद कर दी गई। रघु ने अपनी हवेली में मूर्ति रखी और बहुत जल्द उसके बाद कुछ अजीब घटनाएं घटने लगीं। रात के समय गांव के लोग अचानक अपने घरों में खड़ी बंदूक की आवाज सुनते थे। कभी कभी गांव के बाहर अजीब सी आवाजें भी सुनाई देती, जैसे किसी भयानक प्राणी का चीखना। धीरे धीरे लोग गायब होने लगे। सबसे पहले गांव के मवेशी गायब हुए, फिर लोग भी रहस्यमयी तरीके से लापता होने लगे। एक रात रघु के घर के पास से एक डरावनी आवाज आई और जब वह बाहर गया तो देखा कि उसकी हवेली में एक खौफनाक रूप में एक राक्षस खड़ा था। वह राक्षस पहले इंसान की तरह दिखता था, लेकिन उसकी आंखों में आग जल रही थी और उसका शरीर बुरी तरह जल चुका था। रघु ने डरते हुए उस राक्षस से पूछा, तुम कौन हो? राक्षस ने रघु से कहा, मैं वही ब्रह्म राक्षस हूं जिसकी आत्मा तुम्हारी मूर्ति में बंद है। तुम्हारे पापों के कारण अब मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलती और अब तुम्हारी हवेली और तुम्हारी जान भी मेरे कब्जे में है। रघु डर के मारे कांपने लगा, लेकिन ब्रह्म राक्षस ने उसे चेतावनी दी, अब तुम्हारी मौत तय है। तुम्हारी हवेली और यह गांव मेरी भूख का शिकार बनेंगे। मैं इसे छोड़ने वाला नहीं हूं। रघु ने किसी तरह ब्रह्म राक्षस से बचने का प्रयास किया, लेकिन वह असफल रहा। ब्रह्म राक्षस ने अपनी ताकत से रघु की हवेली को ध्वस्त कर दिया और गांव में एक के बाद एक हमला करके वहां के सभी लोगों को मार डाला। हर रात वह ब्रह्म राक्षस गांव में घूमता और हर किसी को खा जाता। गांव में आखिरकार कुछ बहादुर लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने तय किया कि वह ब्रह्म राक्षस को समाप्त करेंगे। उन लोगों ने पुरानी किताबों में खोज करके एक शास्त्र विधि पाई जिससे ब्रह्म राक्षस को हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता था। एक रात उन्होंने वह विधि का पालन किया और ब्रह्म राक्षस को उसकी मूर्ति के साथ जलाकर नष्ट कर दिया। तभी से गांव में शांति लौट आई और लोग फिर से अपने सामान्य जीवन में वापस लौट आए। लेकिन गांव के बुजुर्ग लोग आज भी कहानियां सुनाते हैं कि उस रात के बाद से कभी कभी एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है और लोग डर के मारे रात को घरों से बाहर नहीं निकलते। क्या वह ब्रह्म राक्षस फिर से जीवित हो सकता है? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है। तो दोस्तों, ये था ब्रह्म राक्षस का रहस्य।
अगर आपको यह कहानी दिलचस्प लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप भी और खौफनाक कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें और हम अगले वीडियो में आपको और भी खौफनाक रहस्यों से रूबरू करवाएंगे। धन्यवाद और ध्यान रखें, इस दुनिया से परे कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें देखना हम सबके लिए ठीक नहीं। अगली बार मिलते हैं एक और डरावनी कहानी के साथ।